नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में नववाः पाठा यानी कि पाठ नंबर 9 क्रीड़ा स्पर्धा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। हुमा यूयम कुत्र गच्छता। देखिए, इसमें कुछ बच्चे हैं, उनके बीच में वार्तालाप चल रही है। उनके स्कूल में एक खेल का मतलब खेल की प्रतियोगिता है, उसको लेकर, और वही हमारे इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक बच्चा है जिसका नाम है हुमा, वो पूछ रहा है कि यूयम कुत्र गच्छता, मतलब तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इंदिरा उसका जवाब देते हुए बच्ची कह रही है वयम विद्यालयम गच्छमा, मतलब हम लोग विद्यालय यानी कि स्कूल जा रहे हैं। फेकना, अब एक और बच्चा जिसका नाम है फेकना, वो कह रही है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति वयम खेलस्यामि, मतलब कि तत्र मतलब कहाँ पर, वहाँ पर मतलब कहाँ, स्कूल में, यानी कि वहाँ पर क्रीड़ा स्पर्धा यानी कि खेल की एक प्रतियोगिता है और हम उसमें खेल रहे हैं, मतलब हम लोग उसमें खेल रहे हैं। रामचरणा, अब एक बच्चा है रामचरणा, वो पूछ रहा है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, मतलब ये है कि क्या ये जो प्रतियोगिताएं हैं, क्या ये जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ बालक यानी कि लड़के खेलेंगे। प्रसन्ना नहीं, जो प्रसन्ना है बच्ची, वो जवाब देती है कि नहीं, बालिका अपि खेलस्यन्ति, मतलब बालिका यानी कि लड़कियां भी खेलेंगी, मतलब लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण, अब फिर से जो रामचरण है वो कह रहा है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, मतलब क्या यूयम का मतलब होता है तुम सब लोग, मतलब ये है कि क्या तुम सब लोग एक ही दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, या फिर अलग अलग दल में हो। प्रसन्ना, अब प्रसन्ना जो है वो इसका जवाब देते हुए बोलती है, प्रसन्ना नाम की लड़की कह रही है तत्र बालिका बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, मतलब ये कह रही है कि तत्र मतलब यहाँ पे साथ में कौन कौन खेल रहे हैं, वहाँ पर लड़कियाँ और लड़के मिलकर साथ में खेलेंगे। फेंकना, अब फेंकना कह रही है अहम बैडमिंटन क्रीड़ाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, मतलब क्या कह रही है, ये कह रही है कि हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी साथी यानी मेरी सहभागी कौन होगी, जूली होगी। अगला यहाँ पे दिया है जो बच्ची है प्रसन्ना, वो कह रही है एकद अतिरिक्तम, मतलब कि इन खेलों के अलावा कबड्डी, न्यूद्धम मतलब कि जूडो, क्रिकेटम मतलब क्रिकेट, पद कंदुकेम यानी कि पैरों से गेंद को मार के जो खेला जाता है हमारा फुटबॉल, वो, हस्त कंदुकेन यानी कि बास्केटबॉल, चतुर्गणम इत्यादया स्पर्धा भवन्ति, मतलब कि यहाँ पर चतुर्गणम मतलब चेस इत्यादि प्रतिस्पर्धाएं होंगी। अब इसके बाद में एक सेकंड, हाँ यहाँ पर है, ये रहा। चलिए, इसके बाद में जो इंदिरा है वो कह रहा है हेमु किम त्वाम ना क्रीडसि तव भगिनी तू मम पशे क्रियते। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि हेमु क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी भगिनी मतलब तुम्हारी जो बहन है वो तो सभी खेलों में, मतलब सभी कह रहा हूँ, वो तो खेलों में भाग ले रही है। हेमु जो है वो जवाब दे रही है नहीं, मतलब नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। नहीं, मंज्या चलचित्रम रोचते, मतलब ये कह रहा है कि मुझे तो पिक्चर देखना अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो सिनेमा देखना अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, मतलब ये कह रही है कि लेकिन मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में मौजूद रहूँगी। अब फेंकना
कह रहा है, मतलब फेकना कह रहा है, आहो पुरनः कुत्र अस्ति किम सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नासीत। मतलब ये कह रहा है कि अरे पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में, मतलब किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। तो इसके बाद में एक सेकंड, हाँ, इसके बाद में इसका जो मित्र है रामचरण वो जवाब दे रहा है, सह द्रष्टुः ना शक्नोति। मतलब क्या कह रहा है कि वह देख नहीं सकता। तस्मौ अस्माकं विद्यालय पाठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। मतलब यह है कि उसके पढ़ने के लिए हमारे स्कूल में विशेष व्यवस्था कराई गई है। परम क्रीड़यो प्रबंधा नास्ति, लेकिन खेलने का कोई भी प्रबंध, मतलब खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हुमा हुमा कह रही है, आयाम कथ्यमापि ना न्याय। मतलब ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बड़ा ही गलत है, मतलब ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, ये तो बड़ा ही गलत है। पुनः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावत किरंतु ना शक्नोति। मतलब ये कह रही है बच्ची कि पूरन जो है वो अपना सारा काम कर लेता है, मतलब पूरन खुद सक्षम है, लेकिन उसके खेलने के लिए कोई प्रबंध, मतलब कोई इंतज़ाम ही नहीं किए गए हैं। इंदिरा, अब इंदिरा जो बच्चा है वो कह रहा है, अस्माकं तदृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। मतलब ये कह रहा है हमारे वैसे बहुत से मित्र हैं। कैसे बहुत से मित्र हैं? पूरन जैसे, जो कि देख नहीं पाते। वस्तुततानि अन्यथा समर्थानि। मतलब यही कह रहा है कि भाई मतलब इसके बाद में इसने बोला था शुरुआत में कि हमारे ऐसे बहुत सारे कौन हैं, मित्र हैं, वास्तव में वे सब अन्य प्रकार से क्या हैं, योग्य। मतलब वो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब कोई जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे नहीं है, थोड़े डिफरेंट है। फेंकना, अब फेंकना कह रहे हैं, अतः वयम सर्वे प्रचार्य मिलम। मतलब चलो, इसीलिए अब हमको किनसे मिलना चाहिए, प्रधानाचार्य यानी कि हमारे जो टीचर हैं उनसे मिलना चाहिए। तम कथायाम शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्थां भविष्यति। मतलब ये कह रहा है कि हमें जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनसे, ये मतलब हमारे जो टीचर हैं उनसे मिलना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जल्द ही वो व्यवस्थाएं कराए, जिससे कि ये जो बाकी बच्चे हैं ये लोग भी क्या कर सकें, ये लोग भी इन प्रतिस्पर्धाओं में, मतलब खेलों में भाग ले सकें। अब यह है शब्दार्थ। देखिए, शब्दार्थ आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, इससे आपको चैप्टर पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा पूरा शब्दार्थ। अब इसके बाद में है हमारा अभ्यास। अभ्यास में पहला हमारा जो प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत। मतलब नीचे जो शब्द दिए हैं आपको उनको पढ़ना होगा, तो भाई पढ़ लो, बहुत आसान है। आहम, आवाम, वयम, मम, अवयम, अस्मान, ऐसे करके सारे के सारे पढ़ डालो। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। मतलब निर्देश के हिसाब से परिवर्तन करिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एक वाक्य है, फिर आगे लिखा है बहुवचन, तो इन्होंने इस वाक्य को बहुवचन में बदल दिया। अहम का क्या होता है, वयम होता है, और किरामी का हो जाएगा किरमः। ठीक है, इसी प्रकार से ये लीजिए, मैंने आपके लिए सब कर डाले हैं। तो सबसे जो पहला वाला है वो है हमारा आहम नित्यामी। इसका बहुवचन करना है। भाई आहम का क्या बन जाता है, वयम बन जाता है, और नित्यामी का क्या बन जाएगा, नित्यामयः बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही त्वम पठसी, त्वम पठसी को भाई बहुवचन में करना है। तो त्वम बहुवचन में क्या होता है, यूयम होता है, और पठसी का पठत। चलिए, अगला दिया हुआ है हमारा युवाम गच्छता। इसको एक वचन में करना है। तो भाई युवाम का एक वचन में क्या हो जाएगा, त्वाम हो जाएगा, और गच्छता का क्या होता है, गच्छसी हो जाएगा। अस्माकम पुस्तकानि, तो अस्माकम पुस्तकानि, इसको एक वचन में कर लो। अस्माकम, अस्माकम का क्या हो जाता है, मम यानी मेरा। पुस्तकानि का क्या हो जाएगा, पुस्तकम हो जाएगा। और आखिरी है हमारा तव ग्रहम। इसको द्विवचन में बदलना है, तो भाई तव ग्रहम, तव हो जाएगा युवयोः, और ग्रहम का हमारा हो जाएगा ग्रहे। ठीक है, ग्रहम एक वचन के लिए, ग्रहे दो के लिए। चलिए, अब प्रश्न नंबर 3, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से जो सही लगता है उसको चूज़ करके चुन के यहाँ पे लिखना होगा। और चुनने के लिए मतलब कौन सा ऑप्शन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, आपको इनको देखना होगा। ठीक है, इनको देखिए, आप आराम से ये सब कर डालोगे। ये मैंने आपके लिए कर डाला है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखो, अगले प्रश्न, जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है।
हमारा यहाँ पे एक ऐसे डिब्बा दे रखा हुआ है, डिब्बे में इधर 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 ऐसे 3 हमारे क्या दे रखे हुए हैं, शब्द दे रखे हुए हैं। यहाँ कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, इस तरीके से हमारा दे रखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको एक शब्द यहाँ से उठाना है। मान लो पहले ले लिए यूयम, ठीक है ना। अब यूयम उठाने के बाद में फिर आपको सोचना होगा कि भाई इसमें मैं क्या क्या लगा सकता हूँ, मतलब कौन कौन से शब्द लगा सकता हूँ। तो भाई यूयम लिए हो कि नहीं लिए हो, तो यूयम के साथ में कौन सी क्रिया सही पड़ेगी, जो क्रिया सही पड़ेगी उसको चुन लीजिए और फिर उस क्रिया के हिसाब से यहाँ से कोई एक शब्द चुन लीजिए। ठीक, ऐसे आपको करना है। जैसे कि पहले वाला देख लो भाई, यूयम शिक्षिका न स्थित। चलिए, इसके बाद में है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में यहाँ खाली जगह दे रखी है, आपको भरना होगा कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले है एतत् खाली जगह पुस्तकम। तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मम आ जाएगा। मम मतलब मेरा। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या दिया है, दूसरा हमारा खाली जगह है। फिर है हमारा वृद्धि स्तरा। तो वृद्धि स्तरा में क्या हो जाएगा, तव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपके लिए टिक लगा दिया है, ये सब लाइन सही है, मतलब पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ऐसे सब लाइन सही है। तो ये आप लोग भर लीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 6। तो भाई प्रश्न नंबर 6 ये हमारा वचन के हिसाब से आपको वाक्यों की रचना इसमें करनी होगी। और देखिए शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे इसी टॉपिक के ऊपर हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। ये लीजिए, यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। तो पहला क्या था हमारा, त्वाम लेख लिख्यसि। तो भाई इसका कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, त्वाम का द्विवचन में क्या हो जाता है, युवाम हो जाता है। और लिख्यसि का हो जाएगा लेखी यथाह। इसी तरीके से त्वाम का बहुवचन में क्या हो जाता है, यूयम हो जाता है। और भाई लेख्यसि का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है लेख्यस्था। ठीक, सिर्फ लेख्यस्थ। और बीच के जो शब्द हैं उसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे कि यहाँ हो जाएगा लेखम, लेखे और लिखानी। ठीक, ऐसी वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, फलम, फले, फलानि, ग्रहम, ग्रहे। यहाँ ग्रहे होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। चलो ये थोड़ा मिस्टेक है इधर, चलो कोई बात नहीं। इस तरीके से हमारे ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें कैसे क्या बदलाव होने वाला है हमारा। चलिए, अब इसके बाद में आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर। तो हमारा आखिरी प्रश्न बहुत ही सीधा सा है। ये कह रहा है कि जो एक वचन है उसको बहुवचन करो, जो बहुवचन है उसको एक वचन करो, बस ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल यह था ऐसा का, तो ऐसा का एते हो जाता है। इसी तरीके साह, साह का ते हो जाएगा, ताह का सा हो जाएगा, त्वाम का यूयम हो जाएगा, एताह का ऐसा हो जाएगा, तव का युष्माकम हो जाएगा, अस्माकम का मम हो जाएगा और तानी का हो जाएगा तत्। ठीक है, बहुत ही ईजी इसके क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, बस आपको थोड़ी बहुत संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए। और जो शुरू के आपके 1 2 3 हमारे शुरुआत के 3 जो हमारे चैप्टर थे वो आपने पढ़े होने चाहिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे आज का पूरा चैप्टर। अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़े हुआ, इस पार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।